आज हम लोग माध्यमातिका और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है, एग्ज़ाम में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ये 2 नंबर में आ सकता है या तो 5 नंबर में आ सकता है, इसलिए अच्छा से ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ऐसे बॉक्स करके दिया रहेगा, या तो उसमें बोल देगा कि माध्य निकालें, या तो माध्यक निकालें, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, या बहुलक निकालें। तीनों में से कोई एक दे सकता है। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए पहले हम माध्य आपको सिखाते हैं कि माध्य कैसे बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, आपको ना 4 बॉक्स पहले बनाना है। देखिए 1 2 3 4 मैंने बॉक्स बनाया है। इसमें x लिखे हैं, अगला में f लिखे हैं, अगला फिर जो ये दो बॉक्स क्वेश्चन वाला हो गया, 2 अपने मन से अपने बनाना है। तो यहाँ x1 लिखना है और फिर यहाँ पर जो fx1 लिखना है। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x वाला में भर देना है, नीचे वाला f जो है f वाला में भर देना है। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको ये दोनों बॉक्स कैसे भराएगा अब आपको हम बताते हैं। तो देखिए ये x1 का मान कैसे भराता है सब में। x में जो यहाँ जो नीचे पहले दिया रहेगा और जो बाद में दिया रहेगा, ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा मारना है। देखिए यहाँ लिया है 65, अब मैं 85 को जोड़ूंगा तो 5 5 10 8 8 14 1 15 और 2 से भागा मारा तो कितना आया 75 आया। देखिए 65 85 150 और 2 से भागा मारा तो कितना आया 75। यहाँ हम लिख दिए 75। अब आपको भागा नहीं मारना है। अब इस सब के बीच एक कर लिए भागा, अब आपको भागा नहीं मारना है। ये कैसे लिए पता चला, यहाँ वाला के जोड़ के 2 से भागा मारे हैं। देखो 65 85 और 150 हुआ, 2 से भागा मारे तो 75 लिख दिए। अब देखो कि सब में गैप कितना का है। 65 से 85 जाने में कितना का गैप है 20 का, 85 से 105 जाने में गैप कितना का है 20 का। सब में देखो गैप कितना का है 20 20 20 का है। तो जितना गैप रहेगा उसमें सब में जोड़ते चले आना है। तो देखो 75 लाए, 20 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। 75 20 जोड़ के देख लो आप, 5 7 2 95 आया ना। फिर 95 में फिर 20 जोड़ेंगे 115, 115 में फिर 20 जोड़ेंगे 135, 135 में फिर जोड़ेंगे 20 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195। अगर तुमको ये आसान है और नहीं तो पहला मेथड, दोनों के जोड़ के इसमें भी 2 से भागा मारोगे तो 95 आएगा, इन दोनों के जोड़ के 2 से भागा मारोगे तो 115 आएगा, जोड़ के 2 से भागा मारोगे तो 135 आएगा। और नहीं भागा मारना है तो पहला वाला के जोड़ के 2 को भागा मार लो और उसका देखो कि गैप कितना है। जितना गैप रहेगा ना सब में जोड़ते जोड़ते यहाँ पर आ जाना। ये जल्दी होगा, टाइम टेकन नहीं लेगा। अब यहाँ देखो fx1 लिखे हैं, यानी कि f का मान और x1 का मान गुना करके यहाँ लिखना है। तो 4 में 75 से गुना करेंगे तो आया 300, फिर 5 में 95 से गुना करेंगे तो आया 475, 13 में 115 से गुना किए हैं तो 1495, 20 में 135 से गुना किए हैं तो 2700, 14 में 155 से गुना किए हैं तो 2170। आराम से गुना करना है क्योंकि गलत अब तुम्हारा यहीं पर होगा। भारी क्वेश्चन नहीं है, गुना करने में ही गलत होगा, आराम से गुना करना है। फिर 8 में 175 से गुना करेंगे तो 1400 और 4 में 195 से गुना करेंगे तो 780। घर तक कहेंगे बनाने के लिए तो मोबाइल तो यूज कर लोगे, पर मोबाइल वहाँ एग्जाम में यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए गुना जो भी करना हाथ से करना, पेज पर करना, आराम से करना। 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। fx1 लिखा गया। इस x1 का मान कैसे आया पता चला ना, जोड़ के 2 से भागा मार के अब बाकी सब में जितना का गैपिंग है जोड़ के लिखेंगे। यहाँ वाला कैसे भराया बक्सा, इन दोनों को गुना करके सब में गुना करके सामने लिख दिए। ठीक, अब यहाँ कुल लिखना है या योग। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये सिग्मा, सिग्मा ऐसे लिखते हैं, ये होता है सिग्मा। इसका मतलब हम बताए थे कि क्या होता है योग, योग बोले तो जोड़। ठीक है, सिग्मा मतलब योग, यानी कि सिग्मा f लिखेंगे यहाँ पर। सिग्मा मतलब जोड़, एफ का मान यानी कि जितना एफ है ना सबको क्या करेंगे जोड़ के लिखेंगे। तो सब के जोड़े हैं तो कितना आया 68 आया है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे x1 वाला में। फिर यहाँ लगेंगे सिग्मा fx1 लिखेंगे, इसमें सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा लगते ही इसका मतलब है कि सबके मान को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इन सबों को ध्यान से जोड़ना, अच्छा से जोड़ेंगे कितना आएगा 9320। ठीक, इतना काम हो गया, मेन काम आपका हो गया। अब आपको निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx1 बाई सिग्मा f। सिग्मा fx1 का मान कितना 9320 रख दिए, सिग्मा f नीचे है तो सिग्मा f का मान कितना था 68। अब इसमें भागा मारेंगे तो भागा मारेंगे तो पूरा कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक लिखना और आंसर के समय लिखते समय क्या लगाना लगभग। ठीक है, ठीक।
ये तुम्हारा माध्य हो गया। माध्य सीखा, मेन काम क्या है, x1 का मान और fx1 का मान पुट करना है। x1 का मान कैसे करेंगे, दोनों के जोड़ के 2 से भागा मार के लिखेंगे। अब बाकी जितना गैपिंग है सब में उतने जोड़ते जोड़ते चल लेंगे तो x1 का मान हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन का हमको निकालना है क्या, माध्यक। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम माध्यक कैसे निकालेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए तुमको 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन में वाला दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन वाला बॉक्स दिया गया। हमको सिर्फ एक बॉक्स का निर्माण करेंगे, सी एफ बोलते हैं तो संचय बारंबारता। अब ई बॉक्स कैसे भराएगा मेन समझना ही है ध्यान से। जो शुरू में एफ रहेगा वही एफ यहाँ सी एफ की जगह लिख देना है। ठीक, फिर से सुन लो, जो शुरू में रहेगा वही चीज़ यहाँ लिख देना है। उसके बाद तिरछा ताको 5 को ताक रहा है तो 4 और 5 को ताक रहा, जोड़ दो। 4 5 कितना हो गया 9, फिर 9 ताकेगा तिरछा तो 13 होगा। 13 9 जोड़ेगा तो कितना आया 22, फिर 22 में 20 को ताक रहा है तब 22 से 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। 42 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। 56 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। फिर से सीखो क्या बोले, सी एफ कैसे भराएगा, जो शुरू में है वो पहले लिख दो। ठीक, और फिर उसके बाद अगला में कैसे लिखेगा, जो 4 है शुरू में लिखा और जो एक सेकंड वाला 4 और 5 9, फिर इसका वाला जोड़ा 9 13 22, फिर 22 और 20 42, 42 14 56, 56 8 64 और 64 4 68। समझ में आया कैसे जोड़े हैं, पहले जो है वही लिख देंगे, फिर उसके बाद जो नीचे रहेगा उसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे वाला को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, नीचे वाला को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, और जो लास्ट में कितना आया 68 आया। ठीक, यहाँ पर देखो ये जो एफ है ना, एफ को भी सब जोड़ के लिखे हैं तो यहाँ भी आया है 68, यहाँ एन लिखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना, इस सब के जोड़ के 68 आया और यहाँ एन का मान लिखेंगे 68, और जो यहाँ आएगा वही सी एफ तुम्हारा लास्ट वाला आना चाहिए। देखो यहाँ 68 आया है तो यहाँ भी क्या आया है 68 आया है। उम्मीद है कि वाला समझ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, 4 है तो 4, उसके बाद इसको जोड़ के लिखेंगे 4 5 9, 9 केकरा ताकेगा 13 के, तो 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 किसको देखेगा 20 को, 20 22 42। समझ में आया। उसके बाद अब डाटा लिखना होगा। डाटा में क्या क्या चाहिए हमको, फार्मूला देखो यह है, माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF, अब बट्टा में F है गुना में H। तब L चाहिए, N चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए और F चाहिए। तो पहले F पकड़वाते हैं तुमको। तो F कैसे पकड़ाएगा, F वाला में जो सबसे बड़का रहेगा, F वाला में जो बड़का रहेगा वही F कहलाएगा। तो देखो 4 5 13 20 में सबसे बड़का कौन है 20 है, 20 है ना, तो ये तुम्हारा सारा काम हिंगे से होगा, ये हो जाएगा F का मान लिख दिए 20। ठीक, F के सामने कौन है 42, तो सामने वाला नहीं लिखना है, उसके जस्ट ऊपर, तो जस्ट ऊपर कौन है 22, अब CF का मान लिखेंगे 22। देखो CF सुन लो, जो F पकड़ाएगा उसके सामने वाला नहीं लिख के ऊपर वाला लिखना है। ठीक, अब उसके बाद L का मान कहाँ से आएगा सर, जो F पकड़ाया है ओकरा सामने वाला में देखो, ये सामने वाला जो है एकरे में से L होगा और H होगा, जो सबसे छोटा होगा जो पहले आएगा वो L। तो देखो L का मान 125। ठीक, जो पहले रहेगा सुन लो, F के सामने वाला ही L कहलाएगा। अभी दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है, गैपिंग 20 का है। गैपिंग बोले तो माइनस करो ना 145 में से 125, देखो 20 का, तो H का मान लिखेंगे 20। जो गैप बोले तो H, ऊंचाई सीमा कितना का अंतर है। ठीक है, अब माध्य का फार्मूला लगा दो। माध्य का फार्मूला होता है क्या, L + n/2 - CF अब बट्टा F गुना में H। L का मान कितना 125, रख दिया 125, प्लस है तो प्लस, ध्यान देना यहाँ प्लस है, प्लस तो प्लस। N का मान कितना है 68, तो 68 और नीचे बाद 2 है तो 2 और माइनस CF का मान कितना है, CF का मान देखो हाँ ये 22 है, तो 22 काट दिए तो कितना बार में कट गया 68 में 2 से भागा देंगे तो 34 बार में कट गया। नीचे 20 था, F का मान 20 रखना था, तो F कितना है 20, तो 20 रख दिए, गुना H कितना है 20, तो H रख दिए 20। ठीक, अब काटे हैं तो 34, 125 को 125 लिख दिए, प्लस के प्लस, 34 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12, और नीचे का ची था 20 और गुना का साइन, तो गुना 20 है तो 20 20 क्या हो गया कट गया, यहाँ 125 बचा, प्लस है 12 है, तो देखो ये चीज़ लिखी 125 प्लस 12 जोड़ के कितना हो गया 137। माध्य कितना आ गया 137। अगर मान लो यहाँ नहीं कटता, 20 20 नहीं कटता, तो ऊपरे वाला के गुना कर देते, अब 20 से क्या कर देते भागा देते, और जो भागा देला के बाद जो आएगा 125 में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, ये आसान होगा। माध्यक आ गया। अब उसके बाद देखो बहुलक कैसे बनाते हैं।
बहुलक बनाने में तुमको कोई बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन देवा रहेगा, ठीक ध्यान से सुनना, बहुलक में कोई बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो सबसे बड़का एफ रहेगा, फ्रिक्वेंसी जो भी बड़का रहेगा, बारंबारता जो भी बड़का रहेगा, वो F1 का मान कहलाएगा। तो देखो 4, 5, 13, इसमें से सबसे बड़का कौन है? 20 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा F1। और 1 के पहले का चीज़ शुरू होता है? 1 के पहले 0 आता है ना, तो इधर वाला हो जाएगा 0, F0। और 1 के बाद क्या चीज़ आता है? 2 आता है, तो इधर वाला हो गया 2। F1 के मान 20, जो बड़का रहेगा वो F1, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। देखो F1 का मान लिखे 20, F0 का मान लिखे हैं 13, F2 का मान लिखे यहाँ से 14। ठीक, अब एल और एच कहाँ से सर जी पकड़ाएगा? जो F1 पकड़ा है ओकरे में के एल और एच होगा। F1 कौन? 20 है ना, तो 20 के सामने वाला में देख 125 है, और 145 से छोटका कौन है? 125, तो एल का मान लिख दिया 125। ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है? 20 का, तो एच का मान कितना हो गया? 20। ठीक, अब बहुलक का फॉर्मूला लगा दो, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 और बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना एच। और जो वैल्यू है ना उसको पुट करते जाओ। F1 का मान देखो 125 था तो 125 रख दिए, प्लस था तो प्लस रख दिए, सॉरी एल का मान कितना था? 125 थे, 125 रख दिए, प्लस था तो प्लस। F1 का मान 20 था तो 20 रख दिए, माइनस है तो माइनस। F0 का मान 13 तो 13 रख दिए, फिर बट्टा का साइन दे दिए, 2 के 2 छोड़ दिए, F1 ताको F1 कहाँ है? 20, तो 20 रख दिए, फिर माइनस है तो माइनस। F0 कितना है? 13, तो 13, फिर माइनस तो माइनस। F2 कितना है? 14 रख दिए, गुना एच चाहिए था, तो एच कितना है जी? 20। ठीक, अब 125 तो 125 प्लस के साइन प्लस। अब देखो 20 में से 13 गया तो कितना बचा? 7, 20 दूनी की 40, और माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का चीज होता है? प्लस। तो 13 और 14 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 27, और गुना में 20 था तो 20 लिख दिए। 125 प्लस के प्लस 7, और 40 में से 27 गया तो कितना बचा? 13, और गुना है तो गुना, 20 है तो 20। 125 के 125 लिख दिए, प्लस के प्लस, 20 में 7 से गुना किया तो कितना आ गया? 140, और बट्टा में 13। अब देखो तुम यहाँ से 1 लगा के एलसीएम भी ले सकता है, पर एलसीएम वाला बड़ा महंगा पड़ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, गलत भी हो सकता है, इसलिए 140 में 13 से भागा लगा दो। तो 140 में 13 से जैसे भागा लगाएगा तो 10.73 आएगा। देखो और भी कटेगा तो बस पॉइंट के बाद 2 अंक तक काटना है, ज़्यादा तुमको नहीं काटना है। तो 10.73 आया, तो पॉइंट के होने वाला पहले साइड करो, छोड़ दो, पॉइंट वाला समझो कि कुछ है ये नहीं है। ये 10 गो 125 गो जोड़ लो तो 135 गो, अब पॉइंट के बाद पॉइंट, और 73 है तो 73 आंसर लगा देना है लगभग में। ठीक, फिर से सुन लो, यहाँ काटना है तुमको, और काट के 2 अंक तक लेके जाना है। ठीक, अब पॉइंट के काटला के बाद लिख दो, अब पॉइंट के होने वाला पहले तुम भूल जाना, और जो रहेगा इधर वाला 10 है तो 10, आने वाला 10 है, चाहे 5 रहता तो 125 से 5 130 हो जाता है। जो भी पॉइंट करने वाला रहेगा जोड़ के लिखेंगे, और फिर लास्ट में पॉइंट लगा के इसको लिख देंगे, आंसर लगभग लिख देंगे, बहुलक का हो गया आंसर। ठीक, अब 2 गो इसी आधार पर हम तुमको क्वेश्चन दिए हैं, एगो यह है और एक यह है। फिर से बनाओ, अच्छा से वीडियो देखो और समझो, और बना के कमेंट में इसका आंसर भेजो कि इतना इतना आंसर आएगा। ठीक, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, माध्यमादिका कहता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब इस पर क्वेश्चन पूछता है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फार्मूला पूछ देगा कि बहुलक का फार्मूला निम्न में से कौन है, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको ऐसे भी घुमा सकता है, यहाँ पर देखो मेन फार्मूला है, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा यहाँ से कि माध्यक जो है 20 है और माध्य जो है 30 है, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? तो फार्मूला याद रहेगा तब ना, लिखोगे बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, तब 3 माध्यक का मान कितना है? 20, तो 20 माइनस 2 है तो 2, माध्यक का मान कितना है? 30। चलो 20 तिहाई 60, माइनस 30 दूनी की 60, और 60 में से 60 गया तो क्या चीज आ जाएगा? 0। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, VVI है दम, VVI समझ लो, आई फार्मूला भी दम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। आई जो माध्य का फार्मूला लिखे हैं, इधर माध्यक का फार्मूला लिखे हैं, और यहाँ पर ये जो बहुलक का फार्मूला लिखे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, इसलिए अच्छा से पढ़ियो, बनाओ, आंसर भेजो। ठीक,